से पहले नियम की। तो जो पहला नियम है वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट को लेकर। दरअसल हमने देखा कि आईपीएल इतिहास के अब तक के 13 सालों के इतिहास में यहाँ पर केवल 2.5 मिनट का एक इनिंग्स में 2 यहाँ पर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है, जहाँ पर पहला टाइम आउट 9 ओवर तक यहाँ पर फील्डिंग टीम ले सकती है, दूसरा टाइम आउट 16 ओवर तक यहाँ पर बैटिंग टीम ले सकती है। तो इस साल यहाँ पर बीसीसीआई ने इस टाइम को 2.5 मिनट से बढ़ाकर 3 मिनट कर दिया, जहाँ पर 3 मिनट का अब इस साल हमें स्ट्रेटेजिक टाइम आउट देखने को मिलेगा। हर साल हमें केवल 2.5 मिनट का टाइम आउट देखने को मिलता है, इस साल हमें 3 मिनट का बड़ा स्ट्रेटेजिक टाइम आउट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। तो जो दूसरा नियम निकल कर आता है वो आता है बाउंड्री लाइंस को लेकर। दरअसल हमने आईपीएल इतिहास में अब तक देखा कि किसी स्टेडियम में छोटी बाउंड्री लाइन होती है, किसी स्टेडियम में बड़ी बाउंड्री लाइन होती है, तो हर टीम को नुकसान होता है। लेकिन बीसीसीआई ने इस साल के आईपीएल के यहाँ पर 5वें स्टेडियम में बराबर बाउंड्री लाइन करने का फैसला लिया। यानी अगर किसी स्टेडियम में 70 मीटर की बाउंड्री लाइन है तो सभी 5वें स्टेडियम में पूरे आईपीएल में उस एंगल पे 70 मीटर की बाउंड्री हो, यानी सभी टीमों को बराबर एडवांटेज मिल सके, सभी स्टेडियम्स में बराबर खेल हो सके, बराबर एडवांटेज मिल करते तीसरे नियम की। तो जो तीसरा नियम है वो यहाँ पर 360 डिग्री कैमरास को लेकर। दरअसल इस साल के आईपीएल में अब T20 वर्ल्ड कप की तरह हमें यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा देखने को मिलेंगे, यानी स्टेडियम के हर एक भाग में कैमरा होंगे, हर एक एंगल से यहाँ पर फोटो और वीडियोस इवन लाइव हमें आईपीएल देखने को मिलेगा। तो हर एक एंगल से अब नए तरीके से हमें शॉट्स देखने को मिलेंगे। और खबरें तो ऐसी भी है कि हर प्लेयर के हेलमेट में इस साल कैमरा फिट किया जाएगा। अंपायर की कैप पे तो हेलमेट होता है, लेकिन अंपायर की कैप पर तो यहाँ पर कैमरा होता है, लेकिन हर एक बल्लेबाज के हेलमेट में अब कैमरा फिट किया। इसके बाद हम बात करते हैं अगले नियम की। तो इसके बाद जो बीसीसीआई ने नियम लागू किया है वो क्या, यहाँ पर पेनल्टी को लेकर। दरअसल बीसीसीआई ने स्लो ओवर रेट में अब यहाँ पर कप्तान पर पहले बीसीसीआई 1 लाख रुपए का फाइन लगाती थी, लेकिन अब बीसीसीआई ने कप्तान पर 1 लाख रुपए के फाइन के अलावा टीम पर भी एक नया फाइन लगा दिया। यानी अगर 90 या फिर 95 मिनट्स में अगर कोई गेंदबाजी वाली टीम 20 ओवर कंप्लीट नहीं कर पाएगी तो आखिरी ओवर में उस टीम के एक एक्स्ट्रा फील्डर को सर्कल में बुला लिया जाएगा। यानी उस टीम के लिए आखिरी ओवर डालना काफी मुश्किल होगा। जहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर आईसीसी ने भी ये नियम लागू कर दिया, बीसीसीआई ने भी आईपीएल में इस नियम को इम्पोज कर दिया। तो अब फॉर एग्जांपल मुंबई इंडियंस की टीम अगर 95 मिनट में अपने 20 ओवर आरसीबी के अगेंस्ट कंप्लीट नहीं कर पाती है तो यहाँ पर 19वें ओवर के बाद 20वें ओवर की शुरुआत से पहले अंपायर जो सर्कल के बाहर यहाँ पर 5 फील्डर होते हैं उनमें से एक फील्डर को अंदर बुला लेगा, सर्कल में बुला लेगा। तो आखिरी ओवर में केवल 4 ही फील्डर को सर्कल के बाहर फील्डिंग करनी होगी। तो यहाँ पर आखिरी ओवर गेंदबाजी टीम के लिए काफी मुश्किल हो जाए। जो यहाँ पर बीसीसीआई ने नियम अप्लाई किया है वो क्या है, बायो बबल को लेकर। दरअसल यहाँ पर क्रिकेटिंग वर्ल्ड में पहली बार बीसीसीआई ने आईपीएल में सबसे छोटा यहाँ पर बायो बबल यहाँ पर अब इस बार यहाँ पर स्थापित किया, जहाँ पर बीसीसीआई ने केवल 3 दिन के लिए यहाँ पर बायो बबल में क्वारंटीन का यहाँ पर टाइम रखा है, जहाँ पर बाकी जगहों पर 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन का क्वारंटीन है। लेकिन आईपीएल में केवल 3 दिन का क्वारंटीन है। साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स 23 तारीख को आईपीएल में आकर यहाँ पर 26 तारीख को वे मुकाबला खेल पाएंगे, केवल 3 दिन का क्वारंटीन स्पेंड करके इस साल आईपीएल हो पाएगा। तो आईपीएल में इस साल क्वारंटीन के टाइम पीरियड को अब कम कर दिया। इसके बाद हम बात करते हैं अगले नियम के। अगला नियम आता है क्राउड को लेकर। दरअसल बीसीसीआई ने इस साल यहाँ पर आईपीएल का फाइनल 100% क्राउड के साथ कराने का फैसला लिया। यहाँ पर शुरुआती 15 मुकाबलों में हमें 25% क्राउड देखने को मिलेगा। 25% क्राउड से आईपीएल पॉसिबल होने पर अगले 15-20 मुकाबलों में 50% क्राउड होगा। 50% क्राउड से आईपीएल सही तरीके से होने पर अगले यहाँ पर 20 मुकाबलों में 75% क्राउड होगा। और प्लेऑफ्स के सभी मुकाबलों में हमें पूरा 100% यानी लगभग 70-80 हज़ार या फिर लाख कैपेसिटी के साथ हमें अहमदाबाद के स्टेडियम में यहाँ पर आईपीएल का फाइनल, आईपीएल के प्लेऑफ्स के मुकाबले अब देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अगले नियम की। तो जो इसके बाद नियम निकल कर आता है वो आता है बॉल चेंज को लेकर। दरअसल बीसीसीआई ने इस बार आईपीएल में एक नया नियम बना दिया, जहाँ पर पिछले साल नियम था कि छक्का लगने पर उस बॉल को यहाँ पर दोबारा से सैनिटाइज करके यूज किया जाएगा। लेकिन इस साल के आईपीएल में अब क्राउड भी होगा तो उस बॉल को यूज नहीं किया जाएगा। क्राउड उस बॉल को अपने साथ ले जा सकता है। यानी एक छक्का लगने पर अगली बार नई बॉल से बॉलिंग करी जाएगी। तो कुल मिलाकर हर एक छक्के पर यहाँ पर 18,000 रुपए की बॉल बीसीसीआई को खोनी होगी। एक बॉल बनाने में बीसीसीआई को 18,000 रुपए की लागत लगती है। तो हर एक छक्के पर अब बीसीसीआई का 18,000 का नुकसान होगा। इस तरीके से इस साल के आईपीएल में अब बॉल बदली जाएगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले नियम के। तो इसके बाद जो नियम निकल कर आता है वो था मैन कटिंग को लेकर। दरअसल अब बीसीसीआई और आईसीसी ने मैन कटिंग को ऑफिशियली यहाँ पर रन आउट का फॉर्म दे दिया। जहाँ पर हमने देखा था कि अश्विन ने यहाँ पर बटलर को मैन कटिंग
किया था तो यहाँ पर अश्विन की वर्ल्ड वाइड क्रिकेट में काफी अधिक आलोचनाएं हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर मैन कटिंग करने पर यहाँ पर कोई भी आलोचना नहीं होगी। इसको यहाँ पर ऑफिशियली रन आउट माना जाएगा। अब बात करते हैं आखिरी नियम की। तो जो आखिरी नियम निकल कर आता है वो आता है सलाइवा के बैन को लेकर। दरअसल अब यहाँ पर आईपीएल में सलाइवा को बैन कर दिया, यानी सलाइवा से बॉल को क्लीन या फिर साफ नहीं किया जा सकता है। ना सिर्फ आईपीएल में बल्कि आईसीसी ने भी अब सलाइवा को कम्प्लीटली बैन कर दिया।